नमस्कार, मैं नाज़िमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। और अब वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों का। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में ग्रामीण क्षेत्र में किए जाने वाले विकास के लिए 40 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने बुलंदशहर पहुंचे पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। भूपेंद्र ने कहा कि विपक्षी दल आपस में गठबंधन करके एकजुट होने में लगे हैं, मगर भाजपा का जनता से सीधा गठबंधन है। इतना ही नहीं, भूपेंद्र ने दावा किया है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार की जड़ों पर सीधे चोट की है। अगर अभी भी कहीं ऐसी शिकायतें हैं तो सरकार उसको खत्म करने के लिए संकल्पित है। बढ़ती महंगाई पर प्रतिक्रिया देते हुए पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी बोले कि मैं मानता हूं कि पिछले कुछ दिनों में महंगाई बढ़ी है, मगर सरकार इस पर लगाम कसने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस दौरान भूपेंद्र ने आगामी चुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी दलों पर जमकर जुबानी बाण चलाए। भूपेंद्र ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेकर विपक्ष के एजेंडे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। भूपेंद्र बोले, कृषि कानून वापस होने के बाद किसानों की नाराजगी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और किसान 2022 में एक बार फिर भाजपा को सम्मान देंगे। वेस्ट यूपी के लोग तलखी के साथ अपनी मांगों को रखते हैं। सरकार उनकी मांगों को मानती आई है और मान रही है। यहाँ के लोग सरकार से नाराज नहीं हैं। गौरतलब है कि पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ग्रामीण क्षेत्र में 40 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए बुलंदशहर जिला पंचायत सभागार पहुंचे थे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उनके द्वारा ये तमाम बातें कही गई थी। बुलंदशहर के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो परियोजनाएं हैं, उन 40 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है और इसके कारण बुलंदशहर के विकास में, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में हम लोग एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा ये आज का कार्यक्रम। और मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदय का, माननीय सांसद जी का, माननीय विधायकों का, आदरणीय मंत्री जी का सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि जिनके सबके प्रयास से आज 40 करोड़ के इस कामों का आज शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला है। और मैं बुलंदशहर की जनता को अपनी सरकार के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है विकास को, उसे दोहराते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए संकल्पित हैं और ये आज ही उसका ये विषय है। सर, आप आज यहाँ हैं, अभी थोड़ी देर पहले अपने भाषण में भी आपने कहा कि सरकार ने काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार को मिटा दिया है और उस पर काम भी कर रही है। साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि इस पर और काम करने की जरूरत है। क्या आप मानते हैं कि अभी भ्रष्टाचार सरकारी सिस्टम की जड़ों में है? देखो, भ्रष्टाचार एक समस्या देश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, योगी जी ने इस संकल्प के साथ इसे समाप्त करने का काम हम लोगों ने किया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर कहीं इस तरह की बात है, हम लोग आगे संकल्पित है सरकार उसे समाप्त करने को, इसके सामूहिक नष्ट करें। आप गाँव देहात से जुड़े हुए हैं, आपका डिपार्टमेंट भी गाँव देहात का ही है। महंगाई चरम पर है, महंगाई मिटाने के लिए सरकार क्या कदम उठाए? साहब, महंगाई पिछले वर्षों में, समय में कुछ महंगाई बढ़ी है, ये बात ठीक है, लेकिन सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के कदम उठाए हैं। उसके कदमों के लिए आपने देखा होगा डीजल, पेट्रोल या जो भी और व्यवस्थित व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि सारी चीज़ें नियंत्रण में हैं, रहेंगी। आगामी विधानसभा एकजुट हो गए हैं, बाकी एक खेमे में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बची है। क्या आपने देखा होगा पिछले लोकसभा चुनाव से बड़ा गठबंधन नहीं है। सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल तीनों एक साथ चुनाव लड़े थे, तो उनका राजनीतिक दलों का गठबंधन है, हमारा जनता का गठबंधन है जी। जनता का गठबंधन हमसे है। राजनीतिक दल तो कुछ भी कर लें, पिछली बार से 19 से बड़ा गठबंधन कोई नहीं हो सकता। वेस्ट यूपी में काफ़ी विरोध ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है, इस बात की चर्चा भी है। उस जो विरोध को किस तरह से आप मैनेज करेंगे, उसको किस तरह से आप वोट में तब्दील करेंगे? क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग अपने विषय को आक्रामकता से रखते हैं और स्वाभाविक रूप से रखना भी चाहिए, लेकिन उनका विरोध पार्टी का या सरकार का विरोध नहीं है। उनकी अपनी बातें हैं, अपनी मांग है और सरकार उन पर संकल्पित है उन्हें पूरा करने के लिए। हमने पूरा की भी है और आगे भी करेंगे। तो उनका स्नेह और आशीर्वाद इस प्रदेश की, देश की महान जनता का भाजपा को मिला है और आगे भी मिलेगा। और मैं एक बार फिर दोबारा दोहराता हूँ, पिछले लोकसभा चुनाव से बड़ा गठबंधन कोई नहीं है। सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो गया था। हम 80% से ज़्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में जीत के आए हैं। सर, बुलंदशहर में एक जिला पंचायत मॉल बनाया गया है जिसको पूरी तरह अनदेखा किया गया, ना वहाँ सफाई है, ना लाइट है,
ना कोई व्यवस्था है, ना ही लोगों को 5-6 साल बीतने के बाद पोजीशन दिया गया। आपने ये विषय रखा है, मैं उसकी सारी जानकारी करके और आप लोगों के सम्मुख बहुत जल्दी उस विषय को आगे बढ़ाऊंगा। मंत्री जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस आज तरीके से मेरठ में किसानों आए का हैं। बिल जो वापस हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष की राजनीति खत्म हो गई है। बिलों में जहाँ तक विषय है बिल का, किसानों के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि हम लोग कुछ लोगों को समझा नहीं पाए और हमने कानून वापस ले लिए, तो अब कोई विषय बचा नहीं है। और दूसरे दलों को अपना जो उनका राजनीतिक एजेंडा उसमें देख रहे थे, वो मुझे लगता है उसमें निराशा लगेगी हाथ, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रदर्शन चुनाव में होना है, तो हमें चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे? ये सरकार ने एक कमेटी बनाई है और सरकार किसान संगठनों से वार्ता करके सारे विषय का समाधान निकालने का काम करेगी। सर, एक अंतिम सवाल है। आंगनबाड़ियों की संख्या प्रदेश के अंदर 4.5 लाख के करीब है और भी कई डिपार्टमेंटों के कर्मचारी अपनी डिमांड कर रहे हैं। 4.5 साल से उनका कहना है कि उनको अनदेखा किया गया। चुनाव सर पे है, सरकार क्या करेगी? सरकार, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए ही राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं करती। हम लोग सामाजिक क्षेत्र में अपने विचारधारा को आधार पर आगे करके चुनाव लड़ने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 12 महीने 360 दिन जनता के बीच में रहता है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों के काफी डिमांड है और उनकी भी मांग है, उनके सबकी मांग सरकार पूरी करेगी।